हर रोज सुबह उठना, मोबाइल हाथ में लेना, इंस्टाग्राम चेक करना, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना, फेसबुक में दोस्तों ने क्या पोस्ट किया ये चेक करना, और उसके बाद फिर बिस्तर छोड़ के फ्रेशन अप होना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस के लिए रेडी होना और निकल जाना, और फिर ऑफिस खत्म करके रिटर्न आना। यही है ना हम सबका दिन भर का रूटीन। और फिर जब रात को सोने जाते हैं, एक गिल्ट, एक रिग्रेट, आज का दिन भी सेम वैसा ही गया, आज भी कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, आज भी कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और फिर रात को और थोड़ा देर रील स्क्रॉल करना और फिर सो जाना एक रिग्रेट के साथ। यही है ना हमारी जिंदगी। अगर तुम भी यही सेम सिचुएशन से गो थ्रू करते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पर ये जो फीलिंग है ना, सुबह सुबह उठते ही ऐसा ऐसा क्यों लगता है पता है? क्योंकि तुम जो है तुम्हारे पूरे दिन का जो सबसे प्रेशियस मोमेंट है उसको थोड़ा खराब कर देते हो। सबसे पहले नींद से उठ के मोबाइल हाथ में ले लेना, यानी कि वही कचरे का डब्बा हाथ में लेके अगर तुम सुबह सुबह नींद से उठोगे और वही कचरे की तरफ दिखोगे तो दिन तो खराब जाना ही है। वही गार्बेज तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाता है। इफ यू थिंक कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, मोबाइल थोड़ी ना कचरा होता है, मोबाइल में रील्स देखना थोड़ी ना कचरा। हाँ है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है। सबसे पहला चीज हो जाता है तुम्हारे दिमाग में, जब तुम नींद से उठते हो उस टाइम पे तुम्हारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारे धीरे धीरे नींद खुलता है और तुम धीरे धीरे दिन का सामना करने लगते हो। इसके वजह से कोर्टिसोल लेवल उस टाइम पे थोड़ा हाई रहता है। जिस टाइम पे तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत हाई है, कोर्टिसोल हाई होने की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस बहुत हाई रहता है सुबह सुबह। यानी कि तुम ऑलरेडी हाई स्ट्रेस के साथ साथ तुम उसको दे रहे हो क्या, डोपामिन, यानी कि बॉडी तुम्हारा डबल प्रेशर में जा रहा है। तुम्हारे बॉडी को सुबह सुबह ऐसा लग रहा है यार ये तो इजी वे आउट है मेरे लिए रिवार्ड ढूंढने का, मैं क्यों दिन भर मेहनत करूं। डोपामिन रिवार्ड हार्मोन है, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। एक तरीके से कोर्टिसोल की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस हाई है, दूसरा चीज तुमको डोपामिन की वजह से लगता है कि यार मुझे तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि तुम और लेजीनेस की तरफ चले जाते हो। तो एक लूप बन जाता है। डेली बेसिस पे तुम जब यही सेम चीज करते रहते हो ना, तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते। तुम सोचते हो कि दिन भर यार इतना बिजी हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, पर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा है। ना तुम्हारा फिजिक चेंज हो रहा है, ना तुम्हारा माइंड चेंज हो रहा है, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस चेंज। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन, तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा, तुम्हारा वो सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे सुबह के ऊपर। अगर तुमने तुम्हारे सुबह को जीत लिया ना, तो समझो तुमने पूरा दिन को जीत लिया। कभी भी ऐसा नोटिस किया रहेगा कि सुबह जब तुम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हो, या कोई एक्सरसाइज कर लेते हो, मेडिटेट कर लेते हो, या कुछ भी करते हो प्रोडक्टिव चीजें, तुम्हारा दिन भर मूड ऑटोमेटिक अच्छा रहता है। क्योंकि तुम्हारा मूड रेगुलेट करने के लिए ये जो तुम्हारा सर्केडियन रिदम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्केडियन रिदम का मतलब है तुम कितने बजे सोते हो और कितने बजे सुबह उठते हो। ये जो डे और नाइट का ये जो साइकिल है, ये जो तुम्हारा बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके थ्रू मेंटेन होता है। साइंटिफिक टर्म में इसको सर्केडियन रिदम बोलता है। ये तुम्हारा सर्केडियन रिदम ही है जो तुम्हारे मूड को रेगुलेट करता है। इसके वजह से तुम अगर सुबह सुबह जल्दी उठते हो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पूरा दिन भर का दिन अच्छा जाता है। आज मैं तुमको एक ब्लूप्रिंट बताऊंगा कैसे तुम तुम्हारे हर रोज एवरी डे तुम बढ़िया बना सकते हो, एकदम प्रोडक्टिव, फुल जोश के साथ, फुल एकदम मूड बढ़िया रहेगा, मूड एकदम फुल ऑन तुम्हारा ब्राइट रहेगा। ऐसा टाइप का एक ब्लूप्रिंट मैं तुमको आज देता हूं। सबसे पहला चीज क्या करना है पता है? तुम्हारा दिन का सबसे फर्स्ट 60 मिनट्स तुम्हें सिर्फ खुद के लिए रखना है, किसी के लिए नहीं देना है। दिन का पहला जब शुरू कर रहे हो ना, वो टाइम तुम्हारे हक है तुम्हारे सिर्फ खुद के कंट्रोल में रखने का। जस्ट पुट योर फोन ऑन साइलेंट मोड, हो सके तो एयरप्लेन मोड में डाल दो, सबसे अच्छा वही है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 60 मिनट है इसको तुमको सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है? पहला जो 20 मिनट है, पहला 20 मिनट तुमको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, यानी कि कोई एक्सरसाइज हो गया, चाहे तुम रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, या फिर कोई योगा कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा बॉडी का जो स्टिफनेस है ना, नींद से उठते ही एक बॉडी अकर के रहता है, वो चीज तुम्हारा लूज हो जाएगा, यानी कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, बॉडी चार्ज हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट 20 मिनट क्या करना है तुमको? नेक्स्ट 20 मिनट में तुमको करना है मेडिटेट या जर्नलिंग। या तो मेडिटेट करो, माइंड को फोकस करो, माइंड को एक जगह पे लेके आओ, माइंड को शार्पनिंग करो, और फिर उसके साथ साथ जर्नलिंग कर लो। सिर्फ 5 पॉइंट लिखो पूरा दिन भर में तुम क्या क्या करने वाले हो, तुम्हारा दिन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है तुम्हारे लाइफ में। 1 2 3 4 करके 5 चीजें तुमने लिख के लिया और फिर उसके ऊपर काम करना है तुमको पूरे दिन भर। सो यानी कि क्या हो गया, सबसे पहला 20 मिनट में तुम्हारा बॉडी रिचार्ज हो गया, सेकंड 20 मिनट में तुम्हारा माइंड रिचार्ज हो गया। अभी थर्ड जो 20 मिनट बचेगा उसमें तुमको तुम्हारा बैंक बैलेंस को रिचार्ज करना है। कैसे रिचार्ज करोगे पता है बैंक बैलेंस को? वो है तुम तुम्हारा जो स्किल की वजह से तुम पैसा कमाते हो, जो तुम्हारा मेन स्किल है, कोर स्किल है, उसके ऊपर तुम काम करोगे। जैसे कि समझो तुम एक प्रोग्रामर हो तो तुम अपने कोडिंग स्किल को इंप्रूव करोगे। तुम अगर म्यूजिशियन हो तो सबसे पहले तुम अपना म्यूजिक को इंप्रूव करोगे, म्यूजिक के रिलेटेड स्किल्स को इंप्रूव करोगे। इस तरीके से दिन का जो पहला 60 मिनट है इसको तुम ब्लॉक करके रखोगे सिर्फ खुद के लिए। इतना क्लियर हो गया? डन। इसके बाद तुमको क्या करना है? इसके बाद का जो 60 मिनट्स है दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर डे,
इस टाइम पे तुमको क्या करना है, यू हैव टू ईट अ फ्रॉग डेली। अभी तुमको सुन के लगेगा ये क्या बक रहा है, ईट अ फ्रॉग डेली पॉसिबल है क्या? कोई मेंढक खाता है क्या सुबह सुबह? ये एक काम है सिर्फ बोलने के लिए। ईट अ फ्रॉग डेली का मतलब है कि मतलब कोई नहीं खाना चाहेगा ना, किसी को पसंद नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली कोई सुबह सुबह उठकर मेंढक नहीं खाना चाहेगा ना, लाइक यू गंदा चीज सुन के ही घिनौना लगता है ना। इसका मतलब है तुम्हारा दिन भर का वो जो काम है जो सबसे ज्यादा घिनौना है, सबसे ज्यादा करने में तुमको जो दिमाग से फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है, यार मतलब ना ही करूँ तो बेटर है, बट देखना वही चीज शायद तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो उस पर्टिकुलर चीज को तुमको ढूंढना है जो चीज तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो 80-20 रूल के बारे में तुमने सुना रहेगा, जिस 20% काम की वजह से 80% रिजल्ट आता है, बट वही जो 20% काम जिसको तुमको करने में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और सबसे ज्यादा मतलब नफरत करते हो उस काम से, तुम उस पर्टिकुलर काम को आइडेंटिफाई करना है और उस काम को खत्म करना है जो विद इन 60 मिनट्स। वो जो 60 मिनट का विंडो है उस टाइम पे, यानी कि पहला 2 घंटा रहेगा ना, उसको तुम इस तरीके से काम करो। सबसे पहला जो 60 मिनट है उसके अंदर तुम 3 चीज़ें कर रहे हो। एक है कि तुम बॉडी को रिचार्ज कर रहे हो एक्सरसाइज के थ्रू, दूसरा है माइंड को रिचार्ज कर रहे हो मेडिटेशन के थ्रू, तीसरा जो 20 मिनट है उसके अंदर तुम अपने स्किल को इंप्रूव कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा बैंक अकाउंट टाइम के साथ साथ इंप्रूव होगा। ये हो गया एक 60 मिनट का विंडो क्लोज, 1 घंटा खत्म हुआ। अभी इसके बाद जो दूसरा घंटा जो चालू हो रहा है, इसमें तुमको करना है वही मुश्किल वाला काम, यानी कि मेंढक खाने के बराबर जो काम होता है वैसा वाला। ये 2 चीज अगर कर लिया ना, पूरा दिन देखो क्या मक्खन के जैसा निकलता है, स्मूथ निकलेगा। ऐसा लगेगा कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा ना मन के अंदर कि यार मैंने आज तो कुछ फोड़ा है, मेरा लाइफ इससे बेटर हो ही नहीं सकता था, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, ऐसा वाला एक खुशी रहेगा मन के अंदर। सिर्फ करना है। मैं जानता हूं ये जो मैं बोल रहा हूं ये करना हकीकत में कितना डिफिकल्ट है। सबसे पहले पेन और पेपर लेकर बैठो, अपने वो जो डिफिकल्ट जॉब है ना उसको आइडेंटिफाई करो। पूरा दिन भर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बट तुम कर नहीं पाते हो बिकॉज यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। उस काम को आइडेंटिफाई करो और खत्म कर दो। यानी कि तुम्हारा पूरा 24 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटा तुमने प्रॉपर यूटिलाइज किया अभी तक और 22 घंटा बचा है। इस 22 आवर्स जो सुकून से जियोगे ना वो सोच नहीं सकते। उसके बाद तुमको जो करना है करो। यानी कि ये जो 2 घंटा है ना, ये 2 घंटे तुम कैसे करोगे? से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ऑफिस थोड़ा दूर है, तुमको जो ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तुमको अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 7 बजे घर से निकलना पड़ता है, तो तुम 5 बजे उठ के 5 से 7 कर सकते हो। या फिर तुम स्टूडेंट हो, तुमको अगर अर्ली मॉर्निंग इतना कुछ प्रेशर नहीं है से फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या कर सकते हो? 6 बजे उठो, 6 से 8 के बीच में इसको खत्म करो, बट इट शुड नॉट बी लेटर देन 8 o'clock। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो सर्केडियन रिदम है ना, इसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो है सनलाइट। तुम सनलाइट कब अपने आंखों में पढ़ने देते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर डे। इसको तुम जितना डिले करोगे ना, तुम अगर 11 बजे नींद से उठोगे, चेहरे में पानी वानी मार के ब्रश करने के बाद 11:30 बजे तुम अगर धूप में निकलोगे, यानी कि बाहर आओगे रूम से, अगर बड़ा विंडो है विंडो को खोल दोगे, यानी कि सनलाइट कहीं ना कहीं से तुम्हारे आंखों में आ रहा है, चेहरे पे आ रहा है, सो दैट विल सेट योर सर्केडियन रिदम, यानी कि तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो सुबह उठने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सुबह उठ के वो जो नरम धूप का जो एक टाइम रहता है ना 6 से 8 के बीच में, इस टाइम पे तुमको तुम्हारे आंखों में धूप की रोशनी आनी चाहिए। डायरेक्टली नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सूरज की तरफ डायरेक्ट देखो, बट सनलाइट के अंदर रूम से बाहर जाके, घर से बाहर जाके, थोड़ा आंगन में, थोड़ा छत में, कहीं पर भी, रास्ते में, गार्डन में थोड़ा टहलना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो सेट हो जाएगा। तुम्हारे हॉर्मोन्स, न्यूरॉन्स सबको पता चल जाएगा हाँ भाई अभी सुबह हो चुका है, और वो ठीक 12 घंटे बाद मेलाटोनिन रिलीज करना चालू कर देगा। यानी कि रात को 8-9 बजे करीब तुम्हारा जो स्लीप के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाएगा। यानी कि मेलाटोनिन जैसे जैसे रिलीज होगा, तुम जैसे रात 10 बजे लाइट ऑफ करोगे तुम्हारा नींद आने लगे। तो ये है तुम्हारा बेसिकली बायोलॉजिकल साइकिल। इस बायोलॉजिकल साइकिल को अगर मेंटेन करोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा मॉर्निंग बढ़िया बन जाएगा। तुम्हारा मॉर्निंग बढ़िया बनाने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने का जरूरत। एक ही चीज करो, सिर्फ सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो, और सुबह उठने का टाइम तभी फिक्स होगा अगर तुम रात को सोने का टाइम फिक्स करोगे। तो ये जो मोबाइल पे हम लोग जो घंटों भर रील चलाते रहते हैं ना, इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है, ये सब मुझे तुमको बताने का जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी काफी समझदार हो, ये सब कुछ समझते हो। ऐसे ही और प्रैक्टिकल, लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तुम्हारे एक लाइक और सब्सक्राइब से तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे बहुत हेल्प मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका पूरा दिन भर मूड ऐसे चिड़चिड़ा रहता है।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।